हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग में वेरी। सो बच्चों देखना, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है किसी भी सिस्टम पर, सो डी पी सी ओ एम बाई डी टी, दैट मीन द पी सी ओ एम जीरो हो जाएगा। अगर पी सी एम जीरो हो गया तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया। ठीक, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात, जीरो हो जाएगा, ये वेरी नहीं करेगा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वेरी नहीं करेगी। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया, बी और डी। ठीक है, लेकिन अब मोस्ट करेक्ट तो बी जाएगा। डी क्यों सही है ये समझ लो। देखो, हमसे ये बोला गया है कि सिस्टम पे अगर नेट फोर्स जीरो हो तो क्या हो सकता है, वेरी कौन कर सकता है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो कभी वेरी नहीं करेगी, जीरो रहेगी हमेशा, सॉरी कांस्टेंट रहेगी, वेरी नहीं करेगी, कांस्टेंट रहेगी। और मोमेंटम पीसीओएम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वेरी करे नहीं करेगा, नॉट वेरी। ये तो श्योर श्योर हो गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज बाय इंटरनल फोर्स, बाय इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल से तो चेंज हो ही सकती है, बट इंटरनल फोर्स से भी चेंज हो सकती है। जैसे m1 और m2 हमारे पास दो मासेज है। ठीक है, m1 और m2 हमारे पास दो मासेज है, इस पर फोर्स लग रहा है और इस पर फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इंटरनली जीरो हो रहा है और एक्सटर्नली भी जीरो हो रहा है। ठीक, नेट फोर्स इंटरनल जीरो हो रहा है, एक्सटर्नल जीरो हो रहा है, तो इनका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी वेरी कर सकती है और द सिस्टम कैन वेरी। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी वेरी कर सकता है। अगर एक्स सी ओ एम इनिशियली जीरो नहीं हो, इफ पार्टिकल इज नॉट रेस्ट, पार्टिकल इज नॉट एट रेस्ट, देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन वेरी। तो यहां पर ये बोल दिया गया टर्म एंड कंडीशन है यहाँ पर कि रेस्ट पे होना चाहिए सपोज पार्टिकल, तो उसकी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगी, वो हमेशा रेस्ट पे बना रहेगा। बट ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है। सो हम यहाँ पे करेक्ट आंसर जो देंगे वो बी देंगे, बट डी भी करेक्ट है यहाँ पे। ऑल द बेस्ट।